नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तिलक हमारी भारतीय संस्कृति का युगों से एक अभिन्न अंग है। हमारे श्री हरिनारायण ऊर्ध्वपुंड्र और हमारे शिव जी त्रिपुंड तिलक को धारण करते हैं। यहाँ तक भयावह से भयावह राक्षस जो कि हमारे इतिहास में हुए हैं, जैसे कि रावण, कंस, हिरण्यकशिप, वे तक तिलक धारण करते थे। वे भी अपना माथा सूना नहीं रखते थे। तो सर्वप्रथम ये समझना अति आवश्यक है कि आखिर तिलक शब्द का अर्थ क्या होता है। तिलक शब्द को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, तिल और अक। जो तिल है उससे तो हम भली भांति परिचित है। तिल का अर्थ होता है जैसे श्वेत तिल या काले तिल, ये शुभता का प्रतीक होते हैं। और अक का अर्थ होता है चिन्ह या छाप। तो जब हम इन दो भागों की संधि करते हैं तो तिलक का निर्माण होता है। यदि इसका हम गहराई में मतलब समझें तो ये होता है कि जिस प्रकार एक नन्हा सा तिल का बीज भविष्य में एक पेड़ में परिवर्तित हो जाने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार तिलक आध्यात्मिक प्रगति का वो बीज है जो कि एक भक्त की चेतना में बोया जाता है और वो उस भक्त को धीरे धीरे पवित्र करता है और उसकी सभी पापों से रक्षा करता है। तो इस वीडियो का जो मुख्यतः उद्देश्य है वो ये है कि आज मैं आपको अनेक प्रकार के तिलक दिखाऊंगी और संक्षिप्त में उनके लाभ और उन्हें लगाने की विधि है वो भी बताऊंगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राधे राधे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोपी चंदन के विषय में। तो ये जो चंदन है वृंदावन की एक विशेष प्रकार की मिट्टी से इसका निर्माण किया जाता है और इसे मुख्यतः वैष्णव या राधा कृष्ण भक्त तिलक के रूप में धारण करते हैं। और वो जो तिलक का स्वरूप है वो ऊर्ध्वपुंड्र या आम गोलाकार तिलक हो सकता है। तो इसको जो लगाने की विधि है वो बहुत ही सरल है। सर्वप्रथम आपको अपने हाथ में थोड़ा सा पानी धारण करना है। आप थोड़ा सा पानी हाथ में भी ले सकते हैं या फिर किसी मतलब बर्तन वगैरह में भी ले सकते हैं। अब वो थोड़ा सा पानी ऐसे हाथ में लेना है और उसके उपरांत ये जो गोपी चंदन है इसको लेना है और इसको इस प्रकार से इसे घिसना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे तो इसकी सुगंधी बहुत अधिक मनमोहक लग रही है और ये जो तिलक है हमारा निर्मित हो चुका है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति गोपी चंदन को अपने मस्तिष्क पर धारण कर यदि भूलवश जो मंत्रों का उच्चारण है वो अनुचित कर देता है, फिर भी प्रभु उसकी जो प्रार्थनाएं हैं उनको अवश्य स्वीकार करते हैं और उनकी भूलों को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ये टूथपिक का उपयोग है वो मैं राधा रानी और ठाकुर जी के पत्रावली श्रृंगार में इसका उपयोग करती हूँ। और कभी कभार जब स्वयं भी तिलक लगाना होता है, मतलब आप भी ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या है, थोड़ा डिफाइंड तिलक आपका बच जाता है, फैलता आदि नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी गोपी चंदन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अष्टगंध तिलक भी मैंने मिला दिया है क्योंकि काफ़ी कम था, तो मतलब जगह वगैरह के लिए इनको साथ में मिक्स कर दिया है। तो इसकी भी जो बनाने की विधि है वो अत्यंत ही सरल है। आपको बस इसके कुछ जो है दाने वो अपने हथेली पर लेने हैं और इनको ऐसे करके इनमें थोड़ा सा जल यदि आप डाल देंगे तो अत्यंत ही सुंदर तिलक जो है वो निर्मित हो जाएगा। और इसकी भी लगाने की विधि जैसे मैंने आपको पहले बताया था बिल्कुल सेम है। मित्रों, जो अब आप देख रहे हैं ये है ब्रजरज और जो नीचे आप देख रहे हैं ये भी ब्रजरज ही है। ये दोनों ही ब्रजरज है। ये बस थोड़ा आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ बन जाएगा और इसे लगाना थोड़ा सरल होगा। और ये जो है ये वृंदावन में जो रेती रमन है वहाँ से लाई गई थोड़ी सी ये रज है। तो इसका जो मतलब क्या करना चाहिए कि जब भी आप तिलक लगाएं, चाहे आप ये लगाएं या ये लगाएं, तो ब्रजरज हमेशा लगानी चाहिए। तो ब्रजरज लगाने के पीछे ये भाव है कि जिस भी व्यक्ति के गले में कंठी होती है या उसके शीश पर ब्रजरज विद्यमान होती है तो हमें पता नहीं होता कि हमारी मृत्यु किस क्षण हो जाए। तो यदि अकस्मात मृत्यु या जब भी मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति को कभी भी यमदूत लेने नहीं आते हैं और यदि भूलवश आ भी जाते हैं तो कंठी और ब्रजरज देख करके वे समझ जाते हैं कि ये एक हरि भक्त है और उसे नरक नहीं लेके जाया जाता। तो केसर और हल्दी का तिलक लगाने से व्यक्ति के सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में वृद्धि होती है। और ये जो सिंदूर है ये माता रानी को अर्पित किया जाता है और मुख्यतः इसको दो स्वरूप में लगाया जाता है। एक तो ऊर्ध्वपुंड्र तिलक में जैसे कि हम देखते हैं कि एक शिखा दूसरी शिखा और उन दोनों शिखाओं को मिला दिया जाता है और बीच में एक श्री होती है। तो एक तो वो श्री लक्ष्मी जी के रूप में उन्हें जो है इस तिलक को लगाया जाता है और दूसरा जो बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रसिद्ध रूप है वो है सिंपल नॉर्मल गोलाकार रूप। तो ये जो गोलाकार रूप है ये दर्शाता है माता रानी की शक्ति को।
ये दर्शाता है कि कैसे इस पूरे संसार की शक्ति एक गोलाकार में समरूप से स्थित है। ये है चंदन। आप चाहे दक्षिण भारत देख लीजिए या उत्तर भारत, जहाँ भी कोई आध्यात्मिक कार्य या फिर कोई धार्मिक गतिविधि हो रही होगी, चंदन का उपयोग तो अवश्य ही किया जाता है। तो चंदन अपनी शीतलता के लिए प्रख्यात है और ध्यान आदि लगाते वक्त यानी मेडिटेशन के टाइम भी यदि आप इसका उपयोग करें, अपने शीश पर इसे धारण करें, तो ध्यान लगाने में भी सरलता होती है। इसको बनाने की जो क्रिया है उसमें भी आपको बस थोड़ा सा जल लेना है और बस इसे फिर जब तक घिसते रहना है जब तक आपको एक थोड़ा स्मूथ टेक्सचर का आपको एक पेस्ट ना मिल जाए। तो आपका ये जो पेस्ट है ये कितने समय में बनता है, ये लकड़ी टू लकड़ी डिपेंड करता है कि मतलब ये तो काफ़ी जल्दी बन गया, पर कभी कभार काफ़ी टाइम भी लग जाता है अगर अलग चंदन की लकड़ी हो तो। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि चंदन को कभी भी संध्या में नहीं घिसा जाता, यानी इसको जो बनाया जाता है वह भोर में ही बनाया जाता है। और इसके पीछे का कारण ये दिया जाता है कि जितने भी शुभ कार्य हैं उन्हें भोर की वेला में किया जाता है, चाहे वो तिलक लगाना हो या जो भी करना हो। शाम का जो समय है वो थोड़ा अशुभ माना जाता है, तो इस कारण चंदन नहीं घिसा जाता। परंतु जैसे यदि आपको वो लगाना है, गोपी चंदन लगाना है, करना है, तो उसमें तो सिर्फ जल डालना है, तो वो तो आप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे तिलक को लगाने का समय, विधि आदि। तो तिलक जो है वैसे तो सुबह स्नान कर कर ही धारण करना चाहिए, परंतु उठते ही आप ब्रज रज धारण कर सकते हैं बिना नहाए वगैरह। आप थोड़ी सी रज अपने शीश पर लगा लीजिए और नाम जप करते हैं यदि आप, या जो भी करते हैं, तो वो आप ब्रज रज लगा के आप कर सकते हैं। इसके उपरांत बात आती है विधि की। तो जब भी हम भगवान को, जैसे ठाकुर जी हो गए, राधा रानी हो गई, माता रानी हो गई, या कोई भी देवी देवता हो गए, तो उन्हें सदैव अनामिका उंगली से तिलक लगाया जाता है। इस उंगली से उन्हें तिलक लगाया जाता है, से लगाया जाता है उन्हें तिलक। और जब भी हम स्वयं को तिलक लगाते हैं तो वो मध्यमा से लगाया जाता है, इस उंगली से। और जब हम जो हमारे घर पे यदि कोई मेहमान आते हैं, या हम रक्षाबंधन पर या भाई दूज पर या किसी भी पर्व पर किसी को तिलक लगाते हैं, तो वो सदैव ही अंगूठे से लगाना चाहिए। उसे विजय तिलक कहा जाता है। तो वो उसमें सिंदूर से विजय तिलक लगाया जाता है और थोड़े चावल आदि वो सब लगाए जाते हैं। शिव पुराण, पद्म पुराण, वैष्णव उपनिषद, इन सब के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य, चाहे वो घर की पूजा करना हो या कुछ बहुत ही बड़ा आप आयोजित करा रहे हो, कुछ भी छोटे से छोटा धार्मिक कार्य भी बिना तिलक के नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म है और हमें इस पर गौरवान्वित होना चाहिए। चाहे स्कूल हो, कोई वर्क प्लेस हो या कोई अन्य स्थान हो, हमें कभी भी तिलक धारण करने के पूर्व संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्कर्म के पूर्व किया गया संकोच ही उचित है। सुकृत के पूर्व किया गया संकोच देरी कहलाता है। राधे राधे।